नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज की दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है उसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हरियाणा में कॉलेज कैडर पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के रिगार्डिंग जो एक साफ रास्ता दिखा दिया गया है, और ये काफ़ी लंबे टाइम से चला हुआ था। काफ़ी इन्होंने जो रूल रेगुलेशन थे वो चेंज करने थे, कुछ नियम कायदे थे वो चेंज करने थे, लेकिन लंबे टाइम से चला हुआ था। लेकिन अब एकदम से इलेक्शन आ गया है और सिर पे एकदम मंडराने लग गया है, तो अब वो नियम कानून जो हैं बहुत जल्दी से ठीक भी हो गए हैं। मतलब ठीक है, रूल रेगुलेशन वो बहुत जल्दी से ठीक हो गए हैं। अब ये भर्ती निकालने की प्रक्रिया जो है वो बहुत फास्टली चलेगी। बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लायक कैंडिडेट हैं, जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, या वो काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कॉलेज कैडर में कब हमारी एंट्री हो। अब आपकी जो एंट्री है वो बहुत ही ये माने कि बहुत जल्द होने वाली है, 15 दिन के अंदर, विद इन। मेरा जो मानना है, इन्होंने तो जल्दी लिखा है न्यूज़पेपर में, पर मैं ये मानता हूँ कि ये फेंक देते हैं, लपेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 से 15 दिन लगभग पोर्टल जो ओपन होगा उसमें लगेगा। 10 से 15 दिन में जो पोर्टल होगा वो ओपन होगा। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो आचार संहिता का वो है, एग्ज़ाम कब होगा। अब ठीक है, ये फॉर्म फिल करवा लेंगे, एक जो लोगों के अंदर एक जगा देंगे, अलग सा जगा देंगे कि हम सरकार आएगी, हम असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएंगे, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से खींच चुका है, और अब और कितना लंबा खींचेंगे वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम डेट कब देंगे। क्योंकि इस असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम होगा फिर सीधी सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी। इसमें आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो आप एक चीज़ देखिए, जब ये तीनों प्रक्रिया होंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। अब एक दिन में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर प्री के बाद तुरंत इसका मेंस का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। तो लगभग जो ये प्रक्रिया है ना, 6 महीने से तो कम नहीं है। 6 महीने तो मेरा मानना है कि लगेंगे। भले ही ये फेंक दें कि हम जल्दी करेंगे, इलेक्शन नहीं, विधानसभा के इलेक्शन से पहले पॉसिबल है अगर इस प्रक्रिया को बहुत फास्ट स्टार्ट करें। अगर ये फास्ट स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो भी लटक जाएगा, जो पीछे लंबे टाइम से लटका आता रहा है। एडिड कॉलेज को एक काफ़ी लंबे टाइम से एक प्रक्रिया चली हुई थी कि एडिड कॉलेज जो हैं, गवर्नमेंट एडिड कॉलेज जिनको सरकार फंड देती है, ठीक है, उनको मर्ज किया गया है, ऐसा बोला गया था, लेकिन अब ये भी खत्म हो गया है। एडिड कॉलेज एज इट इज रहेंगे, सरकार के अंडर ही रहेंगे। एडिड कॉलेज में क्या होता है, 95% सैलरी गवर्नमेंट देती है और 5% सैलरी कौन देते हैं, वो जो कॉलेज की संस्था है, ठीक है ना, संस्था के अंडर जो कॉलेज जाते हैं उनको एडिड कॉलेज है। अब वो मर्ज नहीं होंगे, ये क्लियर हो चुका है। इसका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो एकदम से ये बोले कि क्लियर पाथ पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितने दिन में तो पोर्टल ओपन होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कितने दिन में आप क्या प्री लेंगे, फिर मेंस एग्जाम लेंगे और फिर इंटरव्यू लेंगे। ये 3 प्रक्रिया ही अपने आप में, अगर सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, इतने सब्जेक्ट हैं कॉलेज कैडर में, लगभग 6 से 8 महीने की ये प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में प्री एग्ज़ाम लेने में भी एग्ज़ाम लीक हो गए या कुछ गड़बड़ होगी, फिर मेंस एग्ज़ाम है वो चेकिंग, भाई मेंस एग्ज़ाम में कैंडिडेट जितने बुलाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू का अलग से शेड्यूल जारी होगा, फिर फाइनल रिजल्ट होगा। तो 6 से 8 महीने से पहले से तो प्रक्रिया हो नहीं सकती। इसका मतलब या तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा, ठीक है, या विधानसभा से पहले हो या फिर उसके बाद हो। इतना जल्दी ये नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी ज़रूर दिखा दी गई हैं। एक लुभावना जो है लोगों के अंदर एक अलग जगह दिया गया है कि अब ये पोस्ट आएंगी। हो सकता है क्लियर भी कर लें, ज्वाइनिंग भी करवा दें, लेकिन प्रक्रिया बहुत फास्ट करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं 3000 के लगभग ये पोस्ट बता रहे हैं कि ये पहले ही लॉट में निकालेंगे। पहले तो क्या हुआ था, लगभग 2 फेज में बोल रहे थे कि 1500 एक बार आएंगी और 1500 या 1600 जो है वो एक बार आएंगी। अब ये बोल रहे कि 3000 कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं अब किस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया है। इसी के साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस में
हमारे पास फैकल्टी है पॉलिटिकल साइंस की, साथ में साइंस की जो फैकल्टी है वो भी हमारे पास है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। जो हमारी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं हरियाणा में आएंगी। देन अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।